मेरी जीवन की सच्ची कहानी 2019 की बात है। जब मैं गोरखपुर पढ़ने गई, मैं और मेरी सहेली हम दोनों एक साथ पढ़ने के लिए गए। हम दोनों का एडमिशन एक कोचिंग संस्था में हुआ। हम दोनों की पढ़ाई सेम थी, लेकिन हमारा क्लासरूम अलग था। हमारी क्लास 7 बजे से शुरू होती और 10 बजे खत्म होती। कोचिंग संस्था में काफ़ी भीड़ होने के कारण हम लोगों ने एक जगह सुनिश्चित किया कि क्लास खत्म होने के बाद हम में से जो पहले आएगा वह इस स्थान पर दूसरे का इंतजार करेगा। एक दिन मैं उस स्थान पर अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी। तभी मेरी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जिनके कपड़े बहुत ही गंदे थे और ऐसा लगता था कि वो किसी रोग से ग्रस्त हैं और वह सबसे कुछ खाने के लिए मांग रहे थे। वहाँ बहुत लोग खड़े थे, लेकिन सब लोग नजरअंदाज कर रहे थे। मैं उनके चेहरे पे भूख की पीड़ा साफ देख सकती थी। उतने में मेरी सहेली आ गई। मैं उसे सारी बात बताई। वह भी उस बात को नजरअंदाज करके बोली, जल्दी चलो, रूम पर भूख लगा है। मैं अपनी सहेली के साथ जाने लगी, लेकिन 100 कदम जाने के बाद मेरे मन में एक अलग सी बेचैनी हो रही थी। मैं उस व्यक्ति का चेहरा भूल नहीं पा रही थी। मैं अपनी सहेली से बोली, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं जल्दी जल्दी चलकर एक फल की दुकान पर गई और उस समय मेरी बैग में मात्र 20 रुपए पड़े थे। वहां से मैं 6 केले खरीदी और उस व्यक्ति के पास चली गई। जब मैं उन्हें केले दे रही थी, वह मुझे स्नेह भरी निगाहों से ऐसे देख रहे थे कि मानो वह मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं जल्दी से उनसे बोली कि यहीं बैठकर यह केले खा लीजिए। जब मैं आप वापस आ रही थी, उस समय मेरी आत्मा की खुशी कुछ अलग ही थी। मैं अपनी सहेली के पास आई और रूम के लिए निकल गई। कुछ दूर चलने के बाद मुझे जमीन पे 500 का नोट पड़ा मिला। जैसे ही मैं नोट उठाई, अचानक से मुझे उस व्यक्ति का चेहरा याद आ गया। मुझे समझ आ गया। मैं भगवान को धन्यवाद बोली और यह सिद्ध हो गया कि सच में भला के बदले कभी न कभी लाभ अवश्य मिलता है। मेरे जीवन की इस कहानी से मुझे यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। भगवान आपकी सहायता जरूर करेंगे। धन्यवाद। अगर ये मेरी सच्ची स्टोरी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।